हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड लर्निंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, जो कि कॉन्वेक्स मिरर में। इससे पहले मैंने कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता था वो पढ़ा दिया था। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी में होता है, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस में होता है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस में होता है तो उसमें से जब उसका इंसिडेंट रे आता है तो ये कॉन्वेक्स मिरर में जब लगता है। कॉन्वेक्स मिरर जो एक डाइवर्जिंग मिरर है, तो उसमें जब स्ट्राइक करता है तो वो डाइवर्ज हो जाता है उसका रिफ्लेक्टिव रे। तो दूसरा तरफ से भी आते वक्त वैसे ही डाइवर्ज होता है। तो उसको मिरर के पीछे साइड में मतलब इमेजिनरी लाइन लेकर ज़बरदस्ती मिलाना पड़ता है। तो पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस में जाके, ये वाला रूल तो मैंने बताया था, जब इनफाइनाइटली कोई इंसिडेंट रे आएगा मिरर में रिफ्लेक्ट करने का तो वो फोकस से ही रिफ्लेक्ट करेगा। पर ये जो मिरर अलग है पर दोनों मिरर में रूल्स सेम है। तो यहाँ से भी दोनों ये रिफ्लेक्टिव रे फोकस से गया, मतलब फोकस में दोनों इंटरसेक्ट किया। तो ये लोगों पोजीशन क्या होगा, एट एफ बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर के पीछे में ये जो मिरर में ये जो कलरिंग करके रखा है उसके पीछे में है। साइज़ क्या होगा, हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत ही छोटा है। और उसके बाद नेचर वर्चुअल इरेक्ट। क्यों वर्चुअल है, क्योंकि इसको इमेजिनरी लाइन लेके बनाया और इरेक्ट है, ये खड़ा है पीछे साइड में, होने के लिए खड़ा है पर दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद इसमें दो ही केस होता है, एक इन्फिनिटी में और दूसरा जो इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में, क्यों इन्फिनिटी और पोल के बीच में, क्योंकि इसका ये जो रिफ्लेक्टिव एरिया है, इस तरफ का ये जो रिफ्लेक्टिव एरिया है, इस तरफ में बस पोल ही ले सकते हो, और इसका ये जो कलरिंग एरिया है उसका उस तरफ में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ले सकते हो। इसलिए मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं में भी ले सकते हो। यहाँ में ले लिया मैंने, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ में ले लिया। ऑब्जेक्ट से पहला रे गया, उसका इंसिडेंट रे, तो मिरर में लगने के बाद वो डाइवर्ज हो गया है। डाइवर्ज होने के बाद अभी उसको ज़बरदस्ती इस तरफ इमेजिनरी लाइन से ले रहे हैं। तो जब इन्फिनिटी से आता है तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट होता है। तो इमेजिनरी लाइन को फोकस से रिफ्लेक्ट करा है, और इसमें फिर अभी फर्स्ट वाला रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल भी इसमें अप्लाई किया है। क्यों दो रूल अप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें दो रिफ्लेक्टिव रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद ही इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी यहाँ से ले गया। मिरर में लगने के बाद जैसे मिरर मतलब जो रास्ता से आया था वही रास्ते से वापस चला गया। पर ये तो फिर इसमें इमेज फॉर्मेशन तो नहीं हुआ। इमेज फॉर्मेशन कराने के लिए यहाँ से इमेजिनरी लाइन, ये डॉट डॉट वाला लाइन बनाना पड़ा, और उसके बाद ये यहाँ सी से चला गया। और ये रिफ्लेक्टिव रे दोनों का जहाँ में यहाँ में इंटरसेक्शन हुआ वहीं में इमेज बना, मतलब कहाँ में पी और एफ के बीच में हमें इमेज बना। तो पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। बिहाइंड द मिरर होगा बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पी और एफ का बीच में होगा पर मिरर का पीछे में बनेगा। साइज़ क्या होगा, डिमिनिश्ड, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज़ से इमेज का साइज़ छोटा है, डिमिनिश्ड। नेचर क्या होगा, वर्चुअल इन इरेक्ट। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि साइज़ मतलब जो इमेज है वो मिरर का पीछे में बना और इरेक्ट वो खड़ा है। तो देख लीजिए दो ही केस है इसमें। अगर आपको ये इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर वाला भी अच्छी तरह से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।